कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत अलीराजपुर जिले में जिलाध्यक्ष चुनने की कवायद कल से शुरू होगी। यहां पर एआईसीसी की ओर से डेलीगेट जो आ रहे हैं उनमें सुखदेव भगत शामिल हैं। इसके अलावा एमपी कांग्रेस कमेटी की ओर से भी रामवीर सिंह सिकरवार, राजेंद्र मंडलोई, माया त्रिवेदी और इंद्रेश बिरला शामिल हैं। ये तमाम लोग कल कांग्रेस कार्यालय पर, जो कि अलीराजपुर में है, वहां पर बैठकर जो कांग्रेस के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे पहले सामूहिक चर्चा करेंगे और उसके बाद इनका 1-to-1 मुलाकात होगी। बंद कमरे में ये पूछेंगे कि कौन कौन किसको जिलाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और अगर हाँ तो क्यों बनाया जाना चाहिए, उनकी योग्यता क्या है और कांग्रेस में उनका बीते सालों में क्या योगदान है। ये सवाल उनसे किए जाने हैं और इसके लिए एक आह्वान किया गया है जिले भर के प्रबुद्ध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिनसे संवाद होना है। उसके बाद ब्लॉक लेवल की बात भी झाबुआ में भी होगी और अलीराजपुर में भी होगी। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीधे तौर पर कांग्रेस का अलीराजपुर जिलाध्यक्ष कौन होगा। इसके चुनाव करने के लिए ये 4-5 नेता आ रहे हैं, जिनमें एआईसीसी की ओर से सुखदेव भगत हैं और पीसीसी की ओर से 4 नाम हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर कौन अलीराजपुर कांग्रेस की कमान संभालेगा। वर्तमान में ओम राठौर इसके जिलाध्यक्ष हैं, दावेदारों में वो भी हैं। उनके साथ खूबी ये है कि वो उम्रदराज हैं, उनकी कोई बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और वो समन्वय सबसे कर लेते हैं। सभी जानते हैं कि अक्सर अलीराजपुर में कांग्रेस के नेताओं के रिश्ते बाकी अलीराजपुर से बाहर के नेताओं से अक्सर बिगड़ जाते हैं और ऐसे में समन्वय की भूमिका में या पानी डालने का काम ओम राठौर करते हैं, इसलिए वो प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। दूसरा नाम है महेश पटेल का। महेश पटेल को भी उनके समर्थक जिलाध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं ताकि वो अपने अनुभवों का और क्षमताओं का लाभ कांग्रेस को दिला सकें और संभव है कि उनके कई समर्थक उनके नाम को, जो तमाम पदाधिकारी आए हैं एआईसीसी और एमपीसीसी से, उनके सामने रखें और पुरजोर ढंग से मांग करें कि महेश पटेल को जिलाध्यक्ष की कमान दे दी जाए। महेश पटेल के अलावा मुकेश पटेल, जो कि छोटे भाई हैं महेश के और पूर्व विधायक हैं अलीराजपुर के, वो भी उनके समर्थक उनके पक्ष में लॉबिंग कर सकते हैं कि इस समय उनके पास जिम्मेदारी नहीं है लेकिन कांग्रेस के वो समर्पित सिपाही रहे हैं, तो उनको मौका दिया जाए। युवा हैं तो उनको एक अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वो संगठन को चलाएं और जैसा कि पार्टी आलाकमान की इच्छा है वो ऊंचाइयां दे सकें। तो एक दावेदार मुकेश पटेल भी हो सकते हैं। अब अन्य नामों पर विचार कर लेते हैं। जो एक नाम अलीराजपुर का और है खुर्शीद अली दीवान। कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े रहे हैं और रेल लाभ समिति के माध्यम से वो इलाके के विकास की पहल भी करते रहे हैं। निर्विवाद भी हैं, वरिष्ठ भी हैं और समन्वय भी कर लेते हैं, तो उनका नाम भी प्रमुखता से इस रेस में है। इसके अलावा शमशेर सिंह पटेल सोंडवा क्षेत्र से आते हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं और उनके समर्थक भी चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए ताकि उस इलाके में कांग्रेस की पकड़ को और मजबूत किया जा सके। शमशेर पटेल के अलावा जोबट से सरदार अजनार, जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रमुख रहे हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि जिला कांग्रेस की कमान उनको मिले ताकि उनके जो अनुभव हैं उनका लाभ कांग्रेस को मिल सके और कांग्रेस को एक नई दिशा मिल सके। मोनू बाबा जोबट से ही एक नेता हैं कांग्रेस के, नगर में भी सक्रिय हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी ठीक ठाक पकड़ है, वो भी दावेदारी कर सकते हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि उनको मौका मिले क्योंकि वो युवा हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, इसलिए संगठन को उनको अवसर देना चाहिए। अन्य नामों में तरुण मंडलोई का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। युवक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, युवक कांग्रेस को लेकर सक्रिय रहे हैं और उनके समर्थकों की भी इच्छा है कि तरुण मंडलोई युवा तरुणाई हैं तो उनको भी कांग्रेस मौका दे। तो ये लोग दावेदारी कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 नाम और हों जो मेरे संज्ञान में नहीं आ पाए, आएंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इन नामों को लेकर कल चर्चाएं होंगी, डिस्कशंस होंगी। कुछ नए नाम भी सामने आ सकते हैं जो भी बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं हुए हैं। तो ये जो रायशुमारी है ये प्रदेश आलाकमान और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास जाएगी। निर्णय वहीं से होना है, अंतिम निर्णय वहीं से होना है। ये कब होगा, उम्मीद है कि 1.5 से 2 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन ये रायशुमारी जो कल होने जा रही है, कल और परसों में, ये काफ़ी अहम है
कांग्रेस के लिहाज से अब देखना यही है कि कांग्रेस गुटबाजी में जो बटी हुई है वो इस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से गुटबाजी को दरकिनार कर पाती है, दफना पाती है या नहीं। जो जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होगा तब ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये संगठन सृजन अभियान क्या वाकई में जमीन पर सही साबित हुआ या फिर सतही या कागजी बनकर रह गया। देखते रहिए CB लाइव।